गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आपका लेक्चर नंबर 21 इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है आपका, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज महोबा के लिए। ठीक है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में नॉर्टन थ्योरम बताया, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल भी लगवाया। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा उससे। हम आपको एक और न्यूमेरिकल उसका लगवा रहे हैं ताकि नॉर्टन थ्योरम आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट इन द 6 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ये जो 6 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना करंट है। ठीक है, तो एक सर्किट देखें तो ये 3 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 5 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट और ये 6 ओम रजिस्टर। इसी में हमें कैलकुलेट करना है करंट यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका ये होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम आर नॉर्टन से डिनोट करते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एनर्जी सोर्सेज होते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक ये है, एक ये है, ये 3 वोल्टेज सोर्सेज हैं। इन तीनों वोल्टेज सोर्सेज को हम क्या कर देंगे, हटा करके शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जहाँ पे हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना उसको ओपन कर देंगे और वहाँ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जब ये रिप्लेस कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ये भी रिप्लेस करके शॉर्ट कर दिया और ये भी रिप्लेस करके शॉर्ट कर दिया, तो ये हमारा 3 रजिस्टर इसमें लगे हुए हैं, 4 ओम, 4 ओम और 2 ओम के। इसको यहाँ से ए बी को ओपन कर दिया। अब यहाँ से हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहाँ से जब देखेंगे हम तो ये करंट यहाँ से आएगी और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी करंट। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, तो ये और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो जो नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा वो होगा इन दोनों का पैरेलल का सॉल्यूशन प्लस इसका सीरीज, ये सीरीज में होगा। जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसमें ये सीरीज में कनेक्ट होगा, तो ये पैरेलल और ये सीरीज। तो इनको सॉल्व करेंगे, 1/1/4 प्लस 1/4 प्लस 2, 1/4 एलसीएम आ गया, 1 + 1 सिंपल हो जाएगा ऐड, क्योंकि सेम है। एलसीएम क्या लिया इसमें, तो सेम ही है डिनोमिनेटर, प्लस 2 और 1/1 + 1 2/4 प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, मीन्स हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको हम नॉर्टन करंट बोलते हैं, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम जहाँ पे भी हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है, उस रेजिस्टेंस को हम हटा करके वहाँ शॉर्ट कर देते हैं। तो देखिए, ये सर्किट हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, सेम है बिल्कुल, केवल जो हमें 6 ओम में करंट कैलकुलेट करनी है उसको हटा करके हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया है, और शॉर्ट करने के बाद अब जो इसमें करंट फ्लो होगी वही हमारी नॉर्टन करंट होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें हम केवीएल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इस लूप में हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज इस लूप में घूमेंगे तो करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। तो इसमें सिंबल क्या होगा, V = IR, I है हमारा I1, R है हमारा 4 ओम, तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते तो हम नेगेटिव लेते, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसलिए अब इसमें देखेंगे प्लस, इसमें हम
करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हैं, क्योंकि करंट जा रही है क्लॉकवाइज, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जाएगा +4I1 + I2 इज इक्वल टू, अब हम ऐसे अगर मूव कर रहे हैं, देखिए अगर इसको हम इस साइड ले जाएं तो देखिए हम जब इस तरह मूव कर रहे हैं तो प्लस और ये माइनस, बाद में कौन सी प्लेट आ रही है बैटरी की, नेगेटिव, तो हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, तो -3, ठीक। लेकिन इसको हम इस तरफ ले आए ना, इसलिए +3 लिखा हुआ है, तो -3। फिर और मूव करेंगे तो ये देखिए ये प्लस और ये माइनस, बाद में कौन सी प्लेट आ रही है, माइनस वाली, तो -3 और -5 दोनों माइनस में रहेंगे, लेकिन हम इसको इस साइड चेंज कर दी है, इसलिए इसके साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। जब 4 को कॉमन ले लिया तो ये बचा I1 प्लस ब्रैकेट में I1 + I2 इज इक्वल टू 5 + 3 8, और जो 4 कॉमन लिया था वो यहाँ आ गया, तो 8/4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो ये I1 + I1 ब्रैकेट खोल दिया यहाँ पे, I1 + I1 2I1 + I2 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ क्रिएट हो गई, बन गई, जनरेट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लूप नंबर 2 देखना है। इसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं, इसमें हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब इसमें हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, करंट इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसमें पॉजिटिव साइन आएगा इसका, 2I2, करंट I2 है इसलिए, ठीक है, 2I2 प्लस, यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ से फिर कोई भी रजिस्टर नहीं है, एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो करंट ऐसे मूव कर रहा है और हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो फिर यहाँ पे +4I1 + I2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 बैटरी सोर्स लगे हुए हैं, हम इसमें क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो प्लस और फिर नेगेटिव, बाद में कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव, तो -4, और फिर और मूव करेंगे तो इसी तरह प्लस और माइनस, बाद में क्या आ रहा है, -5, तो -4 -5, लेकिन हमने यहाँ साइन चेंज कर दी, साइड चेंज कर दी, तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5 + 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I2, सॉरी यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 कॉमन लिया, तो I2 + 2 I1 + I2 इज इक्वल टू, उन दोनों को सम कर दिया 5 + 4 को, तो 9 आ गया, 9/2 हो गया, ठीक है। और सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, I2 + 2 ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2I1 + 2I2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 9/2 को तो 4.5 आ गया, ठीक है। और सॉल्व किया इसको तो ये हो गया 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 4.5। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 जनरेट हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हमने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 ये है हमारी, 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 4.5, और इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2I1 + 2I2 इज इक्वल टू 2, तो इसको माइनस किया तो इसके सारे साइन चेंज हो गए, माइनस के हो गए, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 1 गया, 2I2 इज इक्वल टू, ये माइनस किया तो 2.5 हो गया, ठीक है। I2 इज इक्वल टू 2.5/2 हो गया, I2 की वैल्यू हो गई सॉल्व करने पर 1.25 एम्पियर, ठीक है। तो हमारी I2 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू ही हमारी शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू है, देखो I2 इज इक्वल टू I नॉर्टन इज इक्वल टू I शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो हमारी नॉर्टन करंट की वैल्यू आ गई कितनी, 1.25 एम्पियर, ठीक है। सो द शॉर्ट सर्किट करंट I नॉर्टन इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले थेवेनिन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, इसी तरह इसमें नॉर्टन में भी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो हमारी करंट आ चुकी है, करंट की वैल्यू आ गई 1.25 एम्पियर, ठीक। रजिस्टर की वैल्यू, हम नॉर्टन रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ही चुके हैं, वो 4 ओम आई थी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और जो हमने टर्मिनल ओपन किया था ना वहाँ पे AB 6 ओम के अक्रॉस, हमें 6 ओम में कितना करंट है यही तो कैलकुलेट करना है,
तो ये वापस हम लगा देंगे इसमें, जैसे थेवेनिन में नहीं लगाते थे उसी तरीके से बिल्कुल। अब ये इसको लगा दिया तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट रेडी हो गया। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो करंट थ्रो 6 ओम रजिस्टर, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। आई एल इज इक्वल टू कितना होगा, अब यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट से डिवाइड हो जाएगी, है ना। यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो आई एल इज इक्वल टू कितना, जो टोटल करंट है, टोटल करंट कितनी है, ये करंट तो हमें कैलकुलेट करनी है, और टोटल करंट है 1.25 एम्पियर, ठीक है, इनटू जो हमें करंट फाइंड करना उसके अपोजिट वाला रजिस्टर, यानी कि 4 ओम अपॉन जहाँ जहाँ करंट डिवाइड हो रही है दोनों के रजिस्टर का सम 4 + 6। ये करंट डिवाइडिंग फार्मूला लगाया है, पहले भी लगाया था, यहाँ भी लगाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 4/10। इसको सॉल्व आउट करने पर ये हो गया कैंसिल 2 से, तो ये हो गया 2.5। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2.5/5, और सॉल्व करने पे 0.5 एम्पियर आ गई। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, बी टू ए, ठीक है। करंट आधा एम्पियर फ्लो हो रहा है 6 ओम रजिस्टर में, और बी टू ए फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन जो है, क्योंकि यहाँ 3 वोल्ट का है और यहाँ 5 वोल्ट का रजिस्टर है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक है। और यहाँ एक 4 वोल्ट का रजिस्टर है, तो ऐसे करंट की डायरेक्शन फाइनली ऐसे फ्लो हो रही थी। इसलिए हमने जो भी करंट सोर्स लगाया इस तरीके से लगाया जिसकी डायरेक्शन नीचे की हो रहा है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।